हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट सेशन और आज हम कवर करेंगे 5 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखेंगे पहले हम करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके बाद हम कुछ स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं एंड लास्ट में आप लोगों को 2 टेस्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। फ्रेंड्स, आप सभी उनका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो इस वीडियो का और बात करें पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो वो हमारे टेलीग्राम पर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स लॉजिक्स नाम है, लिंक प्रोवाइड किया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर ये जो आप बारकोड देख सक रहे हैं इसको आप स्कैन कर लीजिएगा अपने फ़ोन से, डायरेक्टली जो है आप हमारे ग्रुप पर पहुँच जाएंगे। तो चलिए फिर एक मोटिवेशन कोट से शुरू करते हैं आज के क्लास को। जुनून होना चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। देखिए, सोच तो हम लेते ही हैं, लेकिन वो जज्बा होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए कि हम उस कामयाबी के लिए हार्ड वर्क कर सकें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने सोच लिया और हमें कामयाबी मिल गई। उस रास्ते में बहुत प्रॉब्लम्स भी आएंगी, अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे, तो आपको हिम्मत भी रखनी है, आपके अंदर वो जज्बा रखना है हमेशा, ताकि फ्रेंड्स आप हमेशा आगे बढ़ते रहें। तो चलिए बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, देखिए, विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड अ फूड सिक्योरिटी इमरजेंसी एमिड राइजिंग राइस प्राइसेस। तो यहाँ पे क्या हो रही है ना कि राइस यानी चावल के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ रही हैं, और उन्हीं कीमतों के बीच, जो बढ़ती कीमतें हैं उन्हीं के बीच अभी हाल ही में यहाँ पे खाद्य सुरक्षा आपातकाल घोषित किया है, फूड सिक्योरिटी इमरजेंसी। किस कंट्री ने डिक्लेयर किया? तो ये डिक्लेयर किया है किसने? फिलीपींस कंट्री ने। ठीक है, थोड़े से चले मैं आपको बाकी ऑप्शंस भी थोड़े रिवाइज करा देती हूँ। चाइना की अगर हम बात करते हैं तो चाइना ने अभी वर्ल्ड की, देखिए, सबसे लॉन्गेस्ट टनल, और इस टनल का नाम भी याद रखेंगे, तियानशन शेंगली टनल। ये वर्ल्ड की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे टनल है जिसको चाइना ने जो है कंप्लीट किया है। चाइना की मदद से ही पाकिस्तान की अभी एक सैटेलाइट है PRSCEO-1, तो चाइना ने इसे अपने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से जो है इसे लॉन्च किया था। बात थोड़ा सा अगर हम वियतनाम की करें तो जो वियतनाम की कैपिटल है, देखिए, हनोई। हनोई जो है ना, इसे आइडेंटिफाई किया है वर्ल्ड की मोस्ट पल्यूटेड सिटी के रूप में। एंड बात करें हम नेपाल, इंडिया और नेपाल के बीच में, देखिए, अभी रिसेंट एक्सरसाइज हुई थी जिसका 18th एडिशन हुआ था। एंड एक्सरसाइज का नाम याद रखेंगे, एक्सरसाइज का नाम क्या है? सूर्य किरण एक्सरसाइज। ठीक है, किस किस के बीच में हुई है? इंडिया और नेपाल के बीच में। कहाँ हुई? तो ये हुई थी सलझंडी, नेपाल में। ठीक है, तो मैंने आपको बाकी ऑप्शन से भी, देखिए, काफ़ी सारी न्यूज़ थोड़ा सा रिवाइज करा दी है, तो कोशिश करूँगी कि इस तरह से बाकी ऑप्शंस भी हम डिस्कस करते चलें। चलिए वापस क्वेश्चन के ऊपर बात करती हैं। तो फिलीपींस में जो है ये फूड सिक्योरिटी इमरजेंसी अभी डिक्लेयर हुई है। फिलीपींस जो है ना, जो फिलीपींस का टोटल, देखिए, राइस सप्लाई है, जो टोटल चावल आपूर्ति, उसका लगभग ये 15% क्या करता है? इम्पोर्ट करता है। फिलीपींस देश की कैपिटल है मनीला और यहाँ पे करेंसी है फिलिपिन पेसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज एक्वेरियन। तो अभी रिसेंटली, देखिए, हुई है एक्वेरियन एक्सरसाइज जो कि कंडक्ट कराई गई है फरवरी 2025 में। तो बताना है यहाँ पे इसका एडिशन कौन सा ये स्टार्ट हुआ है। तो ये एडिशन कौन सा है? इसका 13th एडिशन। ठीक है, एडिशन पूछ लिया। लेकिन अगर बात करें कि किस किस के बीच में एक्सरसाइज शुरू हुई, तो ये शुरू हुई है इंडियन आर्मी और जो मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स है, यानी इंडिया और मालदीव के बीच में एक्सरसाइज हुई। 2 फरवरी को शुरू हो गई थी, लेकिन ये चलेगी कब तक? 15 फरवरी तक, और ये मालदीव में ही हो रही है। ठीक है, इसका अगर हम बात करें 2023 वाला जो एडिशन था, इससे लास्ट एडिशन जो था 2023 वाला, वो हुआ था 11 से 24 जून तक। कहाँ पे? उत्तराखंड के चौबटिया में। तो एक बार ये इंडिया में होती है, एक बार मालदीव में होती है। एक्वेरियन एक्सरसाइज की बात करें, एक्वेरियन का मीन्स होता है फ्रेंड्स इन द देहेवी लैंग्वेज। जो मालदीव में देहेवी लैंग्वेज है उसमें एक्वेरियन का मतलब क्या होता है? फ्रेंड्स। ये एक्सरसाइज इंडिया और मालदीव के बीच 2009 में शुरू हुई थी। तो ऑल्टरनेटिवली होती है कि एक बार इंडिया में होगी तो अगली मालदीव में होगी, फिर अगेन इंडिया में होगी। रिसेंट, चलिए, मैंने कुछ एक्सरसाइजेज यहाँ पे रखी हैं, थोड़ा सा हम लोग रिविज़न कर लेते हैं। काजिंद की बात करें जिसका 8th एडिशन हुआ, इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में हुई, और इसकी लोकेशन देखिए है ओली, उत्तराखंड।
अल नज़ा एक्सरसाइज 5th एडिशन, ये एक्सरसाइज हुई इंडिया और ओमान के बीच, कहाँ पे? सलाला, ओमान। गरुण शक्ति एक्सरसाइज का 9th एडिशन हुआ, ये एक्सरसाइज इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हुई है एंड इसकी लोकेशन थी जकार्ता। मित्र शक्ति जिसका हुआ 10th एडिशन, ये एक्सरसाइज इंडिया और श्रीलंका देश के बीच में हुई, कहाँ पे? श्रीलंका में। और जो एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज है इसका देखिए 7th एडिशन हुआ, ये एक्सरसाइज हुई है इंडिया और रॉयल ओमान एयरफोर्स के बीच, कहाँ पे? ओमान कंट्री में। तो एक्सरसाइजेस एडिशन, इसकी लोकेशन एंड ये कौन कौन सी कंट्री के बीच में हो रही है, ये हमारे कुछ पॉइंट्स जो होते हैं ना वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बार्ट डी वेवर अभी हाल ही में किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के रूप में जो है इन्होंने शपथ ली है? तो रिसेंट अभी बने हैं ये बेल्जियम देश के प्राइम मिनिस्टर। बेल्जियम देश की आप लोकेशन देख सकते हैं, कैपिटल यहाँ की है ब्रुसेल्स एंड करेंसी है यूरो। अब यहाँ पे हमने कुछ रिवीजन के लिए कुछ प्राइम मिनिस्टर्स के नाम रखे हैं न्यूली। तो देखिए स्पेन में प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो सांचेज, जापान की हैं शिगेरू इशिबा, नेपाल में प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली, सिंगापुर में है लॉरेंस वोंग, आयरलैंड में है साइमन हैरिस। इसके अलावा देखिए चार्ट कंट्री में है अलामाई हलीना। और बात करिए थाईलैंड देश की, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है पेंतोंग्रतान शिनावात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री इज होस्टिंग द वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार देखिए कौन सी कंट्री है जो कि जिसे शॉर्ट में हम वेब्स कहते हैं, विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन, इसकी मेजबानी कर रहा है। तो पहली बार इसकी मेजबानी कर रहा है कौन सा देश? इंडिया। चलिए यहाँ पे बाकी ऑप्शंस की बात करते हैं। न्यूजीलैंड, अभी देखिए हाल ही में न्यूजीलैंड में जो माउंट तारानकी है इसे जो है अभी लीगल पर्सन का जो है स्टेटस दिया है। नाइजर कंट्री की बात करें तो देखिए जो नाइजर कंट्री है ना अभी ये ब्रिक्स की बनी है पार्टनर कंट्री। यूएई कंट्री की बात करते हैं तो यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन, उन्होंने 2025 को डिक्लेयर किया है, फ्रेंड्स याद रखेंगे, ईयर ऑफ कम्युनिटी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन भी आपके रिसेंट 2025 की हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये न्यूज़ भी क्लियर हो गई होंगी सारी। चलिए वापस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वेब समिट को देखिए होस्ट कर रहा है कौन सी कंट्री? इंडिया। 5 से लेकर 9 फरवरी तक रहेगा ये समिट और ये होगा कहाँ पे? नई दिल्ली में। पहली बार इंडिया इसे होस्ट कर रहा है एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट इनोवेशन बाय कम्युनिकेटिंग बिटवीन दोज एसोसिएटेड विद द मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। तो मीडिया और मनोरंजन उद्योग से जो भी लोग जुड़े हैं देखिए उनके बीच कम्युनिकेटिंग यानी संवाद स्थापित करके जो इनोवेशन है, नवाचार है, उसे बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पल्सेस विल बी गिवन स्पेशल फोकस अंडर द मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस? तो दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन के तहत किन दालों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा? तो कौन कौन सी दालें हैं जिन पे मेन फोकस किया जाएगा? राइट आंसर है तूर, उड़द और मसूर। तो इन दालों पे जो है स्पेशली फोकस किया जाएगा इस मिशन के तहत। अभी यूनियन बजट 2025 में भी निर्मला सीतारमण जी उन्होंने मतलब इस मिशन को देखिए अभी लॉन्च किया गया है और ये 6 साल का इनिशिएटिव है जिसका मेन पर्पस क्या है कि जो डोमेस्टिक पल्स है, जो घरेलू दाल है, उसके प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द की बेनिफिट दैट फार्मर्स विल रिसीव फ्रॉम दी मखाना बोर्ड? तो फ्रेंड जो मखाना बोर्ड है देखिए इससे किसानों को क्या मुख्य लाभ मिलेगा? तो अभी देखिए जो नए मखाना बोर्ड है एंड फूड इंस्टीट्यूट है ये अभी बिहार में देखिए ओपन किया गया है और इससे किसानों को फ़ायदा क्या मिलेगा? उनको जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनका एक्सेस करना, उनकी ट्रेनिंग, उनको यहाँ से सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। तो निर्मला सीतारमण जी ने भी देखिए अपनी जो है बिहार में मखाना बोर्ड जो है उसकी इस्टेब्लिशमेंट की जो है अनाउंसमेंट की थी। इससे फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज़ करने, वैल्यू एडिशन बढ़ाने, उनके स्किल्स को बढ़ाने और फार्मर्स को देखिए जो
पूर्वी भारत में जो भी देखिए एम्प्लॉयमेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, रोज़गार हो गए, उसके अवसर जो हैं पैदा करने में इनको मदद की जाएगी इसके तहत, मखाना बोर्ड के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एप्लीकेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड हेल्थ केयर असिस्टेंस टू इंडियन हज पिलग्रिम्स। भारतीय हज यात्रियों को स्वास्थ्य सेवा सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च की। एप्लीकेशन का नाम क्या रखा है, हज सुविधा एप्लीकेशन। तो जो हज करने जाते हैं देखिए पूरी उनकी सुविधा का यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा, चाहे उनकी हेल्थ केयर हो गई, साथ ही में उनकी जो फ़्लाइट डिटेल्स हो गई, उनकी बैगेज की इन्फॉर्मेशन, हेल्पलाइन, सभी चीज़ों का जो है वो इस एप्लीकेशन को यूज़ करके जो भी तीर्थयात्री हैं ना वो सारी चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं। तो एक तरीके से उनके अनुभव को बढ़ाना कि वो हज करने जा रहे हैं तो उनका अनुभव अच्छा रहे, उसी पर्पज़ से इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी करोड़ रुपीज़ हैव बीन अलोकेटेड फॉर द डीप ओशियन मिशन इन द यूनियन बजट 2025। तो इस बार के बजट में जो डीप ओशन मिशन है उसके लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए। आंसर इज 600 करोड़ रुपए। डीप ओशन मिशन ये एक तरीके से इसका मेन उद्देश्य क्या है कि समुद्र की गहराई को एक्सप्लोर करना एंड डेवलप करना सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, तो उसी के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। एक और मिशन याद रखिएगा जो कि है मिशन मौसम। मिशन मौसम है कि जो वेदर कैपेबिलिटी है हमारी, जो हम मौसम पूर्वानुमान करते हैं ना, उसकी जो कैपेबिलिटी है, क्षमता है, उसको बढ़ाने के लिए मिशन मौसम शुरू किया गया था और इसके लिए एलोकेट किए गए हैं 1329 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट इन इंडिया विल एस्टेब्लिश द फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी। भारत का कौन सा राज्य है जो कि पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय स्थापित करेगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र स्टेट। ये यूनिवर्सिटी प्रमोट करेगा एआई में रिसर्च और डेवलपमेंट और जो भी इससे रिलेटेड फील्ड हो गए। तो इससे जो है जो हमारी इंडस्ट्री हो गई, एकेडमिया, गवर्नमेंट, उनके बीच में कोलैबोरेशन को जो है प्रोत्साहन मिलेगा। तो महाराष्ट्र जो है कंट्री की पहली एआई यूनिवर्सिटी को स्थापित करेगा। महाराष्ट्र की फॉर्मेशन हुई थी 1 मई 1960 को। देखिए महाराष्ट्र जो है फ्रेंड्स बात करें, देखिए कैपिटल मुंबई है, गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन, चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस। नेशनल पार्क्स में है चंदोली, नेगांव, संजय गांधी तडोबा। यहाँ की फोक डांस है लावनी, नकटा, कोली, लेजिम एंड गफा। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच इंडियन स्टेट was the country's first white tiger breeding center recently approved। किस भारतीय राज्य में देखिए देश का पहला वाइट टाइगर प्रजनन केंद्र स्वीकृत किया गया। तो ये जो वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर है ये बनाया जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश स्टेट जो है कैपिटल यहाँ की भोपाल है। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है करंट में, मोहन यादव, और मंगू भाई छगन भाई पटेल जो है यहाँ के गवर्नर हैं। जो पहला वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर बनाया जाएगा इसे अप्रूवल किया है सेंट्रल जू अथॉरिटी ने और ये बनाया जाएगा गोविंदगढ़ रेवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। इससे फ़ायदा क्या होगा देखिए, तो इसका मेन उद्देश्य क्या है कि जो वाइट टाइगर जो एक रेयर वैरायटी है, देखिए इनको कंजर्व करना यानी इनका संरक्षण, उनका प्रजनन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी पर्पज़ से जो है ये सेंटर बनाया जाएगा। थोड़ा सा मध्य प्रदेश से हम कुछ और न्यूज़ की बात करें तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन शुरू किया था। महिलाओं की सेफ्टी के लिए दातिया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पिंक अलार्म इंस्टॉल किए गए। पीएम श्री टूरिज्म एयर सर्विस शुरू की। मध्य प्रदेश के सीएम ने ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य के 108 फीट स्टैचू को अनवील किया। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना कहाँ शुरू की गई, मध्य प्रदेश में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ वॉन हिज फर्स्ट एलन बॉर्डर मेडल एट द 2025 ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अवार्ड्स। अभी रिसेंटली जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट पुरस्कार दिए गए हैं उसमें अपना पहला एलन बॉर्डर पदक किसने जीता, तो ये टाइटल किसने जीता है, ट्रेविस हेड ने।
कुछ और अवार्ड विनर्स भी यहाँ पे रखी हैं मैंने, ये सब ऑस्ट्रेलियन अवार्ड्स वाले हैं। शेन बॉर्न टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? जॉश हेजलवुड। मेंस T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर एडम जाम्पा एंड वुमेन्स T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर बेथ मुनी। मेंस ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला ट्रेविस हेड को एंड वुमेन्स ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला एशले गार्डनर। नेक्स्ट देखिए, बेलिंडा क्लार्क अवार्ड की विनर कौन है? एनाबेल सदरलैंड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे आज के सभी करंट अफेयर क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। स्टडी जीके की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चंस देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 1950 में। गायरोस्कोप इज यूज्ड इन विच डिवाइस? किस डिवाइस में यूज़ करते हैं? स्मार्टफोन में। इंडिया में पहला सोलर पावर्ड एयरपोर्ट कौन सा था? कोची। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, जो एटॉमिक नंबर्स होते हैं ना, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं। हु इज़ नोन एज फ्रंटियर गांधी? फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं हम अब्दुल गफ्फार खान को। फोर्स की देखिए एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन। द स्टडी ऑफ हीट इज नोन एज, स्टडी ऑफ हीट क्या कहते हैं? थर्मोडाइनमिक्स। व्हाट वाज दी, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर? विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक थे हरिहर बुक्का। रीप्लांटिंग इन द फॉरेस्ट इसको कहते हैं रीफॉरेस्टेशन। व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट? जब एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं उसको कहा जाता है इकोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे स्टैटिक भी हो गए हैं। अब हमारा रिवीजन टाइम होगा। कल के क्वेश्चंस को एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री रिसेंटली टेस्टेड एतेमाद एंड गदर 360-80 मिसाइल? तो इनका परीक्षण किया है ईरान कंट्री ने। हु हैज़ डेवलप्ड V-SHORAD मिसाइल सिस्टम, जिसे इंडिया ने रिसेंटली टेस्ट किया? इसका टेस्ट जो है कहाँ हुआ था? देखिए उड़ीसा कोस्ट पर हुआ था एंड इसे डेवलप किया डीआरडीओ के रिसर्च सेंटर इमारत ने। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने अभी इंट्रोड्यूस की है सुपर ऐप एंड इस सुपर ऐप का नाम क्या रखा है? तो इसे नाम दिया है स्वरेल। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम? भारतीय भाषा पुस्तक योजना का जो है प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्रोवाइडिंग डिजिटल टेक्स्ट बुक इन इंडियन लैंग्वेज। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, नवीन चावला जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है, ही वॉज दी फॉर्मर, तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। 2009 से 2010 तक ये रहे थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। रिसेंटली विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड द सैटेलाइट टाउनशिप स्कीम? किस राज्य ने सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी दी? आंसर इज कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट इंडस्ट्रियल पार्क विल बी सेटअप फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स? महिला उद्यमियों के लिए कौन सा राज्य औद्योगिक पार्क स्थापित करेगा? उड़ीसा राज्य। हु होस्टेड द 67th ग्रैमी अवार्ड 2025? तो इस बार ग्रैमी अवार्ड को होस्ट किया ट्रेवर नोआ ने। Who did R. Pragyanan defeat to win the Tata Steel Masters 2025 टाइटल? तो इस बार टाटा स्टील मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? आर प्रज्ञानंद ने, लेकिन उन्होंने हराया किसे? वर्ल्ड चैम्पियन डी गुकेश को। सो यहाँ हमारे क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। नाउ टेस्ट की बात करें तो पहले कल के क्वेश्चंस को डिस्कस करें। भोज वेटलैंड कहाँ लोकेटेड है? देखिए तो ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। सेकंड था जो वेटलैंड है अष्टमुडी वेटलैंड, कहाँ पर है? ये केरल स्टेट में है। सो थैंक यू सो मच। आप सभी के जो आंसर्स थे वो बिल्कुल सही है। और आज हमने कमेंट किसका रखा है? देखिए साक्षी शर्मा। तो इसी तरह से आज के क्वेश्चंस की भी बात करें तो टेस्ट में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इरेस्मस प्राइज़ 2024 की बात करती है तो ये जो प्राइज़ है किसे दिया गया, किसे सम्मानित किया गया? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? रिसेंटली देखिए जो प्रेस्टिजियस 2024 का शास्त्र रामानुजन प्राइज़ है, इस प्राइज़ से किसे ऑनर किया गया? तो फ्रेंड्स इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जो हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। डेली मैं आपको 2 क्वेश्चन देती हूँ टेस्ट के, आप कोशिश करें हमें उनका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज का हमारा ये सेशन यहाँ पे फ्रेंड्स कंप्लीट हो गया है। डेली जो भी हम आपके लिए क्वेश्चंस लेके आते हैं फ्रेंड्स वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।